हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का डे 21 है। तो चलिए बच्चों, उसी को आगे चलाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही क्षेत्र बताएं। यानी कि जो एक हार्डवेयर उपकरण ऑब्जेक्ट है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और कंप्यूटर का जो वर्क है, इनसे क्या होता है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, क्या कुछ करते हैं, तो उसको सही मैच इट करना है। इनमें से कौन सा एक सही मैच इट है? मॉनिटर इनपुट? नहीं, मॉनिटर तो आउटपुट शो करता है। माउस इनपुट? यस, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि माउस से हम इनपुट कमांड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडिया और इसके पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं और उसके द्वारा हम किसी भी मीडिया को ट्रांसफर करते हैं, तो वो मल्टीप्लेनिंग्स कहा जाता है। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई एक डॉक्यूमेंट है या कोई एक लेटर है या हमने कुछ काम किया, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्थान का मतलब है कि आपने उसको एक तो अंदर, मान लो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो आप वर्ड में, तो वर्ड में सेव कर दिया। एक बाहर डेस्कटॉप पे उसको अलग से सेव कर दिया फोल्डर बना के। एक अलग से उसको दूसरी तीसरी जगह किसी और नाम से सेव कर दिया। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम सेव एज प्रयोग करते हैं। आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो साथ साथ में कंट्रोल प्लस एस दबाते रहते हैं, तो उसमें सेव होती रहती है। लेकिन अलग जगह पर आप उसको जैसे व्यू करोगे तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड और एक्सेल में वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर को प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो वर्ड और जो एक्सेल है उसको किस फॉर्म में जाना जाता है? तो उसको विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में जाना जाता है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बनाया कोड जो कंप्यूटर पठनीय है जाना जाता है। तो चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना हुआ कोड है और जो पढ़ने उसमें है, तो उसको कहते हैं बच्चों हम बार कोड। एक तो हमारा क्यूआर कोड होता है ऐसे, इसमें ये कुछ इस तरह से बना होता है, अलग अलग वो होता है। एक हमारा होता है बार कोड, जो ऐसे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है, तो कौन सा बटन दबाया जाता है वेब पेज को लोड करने के लिए? तो उसको रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को डैश के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको किसके रूप में जोड़ा जा सकता है? उसको नेटवर्क के रूप में जोड़ा जा सकता है। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माने जाते हैं। तो किसको छोड़कर जो सभी स्टोरेज उपकरण हैं? फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज उपकरण है, राइट। हार्ड डिस्क भी, सीडी भी। सीपीयू स्टोरेज उपकरण नहीं है, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। तो राइट हो जाएगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उपकरण है जो कनेक्शन करने यानी कनेक्टिविटी करने के लिए काम आता है? तो कनेक्टिविटी के लिए कौन सा काम आता है? तो वो इंटरनेट है। आंसर है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू में
कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो मेन्यू में कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिटिंग चूज किया जाता है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? बाइट एक बाइनरी संख्या के अंक है। बिट डिजिटल संख्या का एक समूह प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या को एक बाइट कहलाती है। ये राइट है बच्चों, कि 8 अंकों की बाइनरी संख्या एक बाइट कहलाती है। बाइट, बाकी सब रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पूरे को चयन करने के लिए करते हैं Ctrl+A, यानी कि ऑल सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या हमारी Ctrl+A। जो मान लो पेज है कोई, तो पूरा पेज एक साथ सेलेक्ट करना आपको, तो Ctrl+A। नेक्स्ट है, एक डिस्क पर एक चक्कर कहा जाता है। एक डिस्क पर एक चक्कर क्या कहा जाता है बच्चों? तो ट्रैक कहा जाता है। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। ये सारे प्री वाई क्यों बच्चों कंप्यूटर के, और कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ें, और आप लोगों को कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। DSL एक डैश कनेक्शन का एक उदाहरण है। तो DSL कौन से कनेक्शन का एक उदाहरण है बच्चों? तो DSL एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा डैश में स्थित होते हैं। तो मान लो जो हम कुछ काम कर रहे हैं और वो उसका जो CPU में प्रोसेसिंग चल रही है, तो उस समय वो डाटा जो बच्चों वो कहाँ स्टोर होता है? उस समय वो डाटा स्टोर होता है रैम में। ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ ऐड कर लें, रैम में स्टोर होता है डाटा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए।